यह एक आचार शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है। क्योंकि मनुष्य कितने द्वंद्व में, संसार की गति ही द्वंद्वात्मक है, और उस द्वंद्व में मनुष्य बहुत बुरी तरह से फंसा रहता है। और वही स्थिति अर्जुन की गीता में दृष्टिगत होती है। जो गोस्वामी जी संसार गति को व्याख्यात कर रहे हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुरेश्वरी कमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये जो संसार की द्वंद्वात्मक स्थिति है, द्वंद्वात्मिका स्थिति है, इसमें प्रत्येक मनुष्य इसी में फंसा हुआ है, और अर्जुन भी इसी में फंसा हुआ था। तो ये पूरा अगर कहा जाए तो पूरी जो गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, ये द्वंद्व से द्वंद्वातीत की यात्रा है, और ये बड़ी महनीय यात्रा होती है। और इस यात्रा को कराने की सामर्थ्य जो होती है वो परमात्मा में ही होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस यात्रा को कराया, और अर्जुन को तब कराया जब उसमें भक्ति भाव का समुदय हो गया। बिना भक्ति भाव के समुदय के बिना ये यात्रा संभव ही नहीं है। क्योंकि अभी मित्र कुलदीप जी बहुत सुंदर बात कर रहे थे, जिस आसक्ति की बात कर रहे थे, जिस त्रिगुण भाव की बात कर रहे थे, जिस मोह की बात कर रहे थे, ये कहना बड़ा कठिन है, बड़ा सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जान के मानना ये बड़ा कठिन होता है। अर्जुन भी बहुत विद्वान था, अर्जुन को भी शास्त्र का पूरा ज्ञान था, लेकिन उसको मानना, उसका जो विमोहात्मक स्थिति है, आज प्रत्येक मनुष्य की विमोहात्मक स्थिति है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता आज हमारे लिए जीवन जीने की परम औषधि के रूप में परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है हम सबके लिए। हम बात, बहुत महनीय बातें हो रही थी, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के भाष्य पर मुख्य रूप से केंद्रित होकर मुझे बात करनी है। मैं क्षमाशील भी हूं, बहुत अत्यंत व्यस्तता और कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं बहुत जो मुझे जिस रूप से मुझे तैयार होना था मैं नहीं हो पाया हूं, लेकिन इस महनीय प्रकल्प में मैं जुड़ पा रहा हूं। ये भी मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर भी मैं कुछ बातें करता हूं। मुझे वेदव्यास की एक श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और जिस विषय को मुझे दिया गया है उस विषय से संबद्ध है। जिस आसक्ति भाव की बात मैं कर रहा था, जिस आसक्ति से ग्रस्त हुआ अर्जुन, और जिसके लिए मोतीलाल शास्त्री जी ने मुख्य रूप से इसमें विद्या चतुष्टय में वैराग्य विद्या का जो इनका प्रतिपादन है, जो इनका भाष्य है, वह बहुत महनीय भाष्य है। मुझे द्वितीय उपनिषद के तृतीयोपदेश पे बात करनी है, और उस तृतीयोपदेश को उपस्थापित करते हुए पंडित मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं, कर्मयोग से फलाशक्ति त्यागोपाधिक बुद्धि योगात्मकत्वेना अभ्युपत्तौ श्रेयस्करत्वम्। ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कर्म में फलाशक्ति का भाव न हो, अगर हम फलाशक्ति को छोड़ दे, तो यह हमें श्रेयो भाव की प्राप्ति कराता है, जब श्रेयो भाव की प्राप्ति में कारण बन जाता है। और ये समस्या, क्योंकि आसक्ति की जो समस्या थी, वो समस्या एक कठिन समस्या है मनुष्य के जीवन की। क्योंकि फल की जो आसक्ति होती है वो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को होती है, और उस फलाशक्ति को कहना और उस फलाशक्ति से मुक्त होना, ये दोनों बड़ी बड़ी कठिन चीजें हैं।
अब वेदव्यास श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं कि देहेस्ति मांस रुधिरे भी मतिम तजत्वम जाया सुता दुस्सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो वैराग्य का जो भाव उदित हो जाए, वैराग्य का भाव उदित होने का अभिप्राय अर्थात जब आप भक्तिनिष्ठ होंगे तभी जाकर के आपको आपके अंदर वैराग्य का भाव उदित होगा। तो आपको जो देह के प्रति आपकी आसक्ति है, आपका परिवार के प्रति जो आसक्ति है, यही आसक्ति तो आपके मोह का कारण है। जो मोह, गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला। तो पंडित मोतीलाल शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं कि देहेस्तिमान, पहला जो आपको आसक्ति भाव, जो आपका पहली आसक्ति भाव से मुक्ति होनी है, वो आपके देह के आसक्ति भाव से मुक्ति होनी है। इसलिए गीता में इस बात को बार बार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्त संग समाचार, जो आपको उससे मुक्त हो करके, आसक्ति भाव से मुक्त होकर के आपको आचरण करना है। यम येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। वो आत्मा की नित्यता की बात करते हैं। और अगर हमको ये भान रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये भान आपको कथमपि नहीं होना चाहिए। तो देहेस्ति मांस रुधिरे भी मतिम तजत्वम जाया सुता दुस्सदा ममता विमुंच। पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति जो अत्यधिक आपकी ममता है, उस ममता से भी आपको मुक्त होना होगा। और अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण उस मुक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह ममता से, मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो तो उसी में फंसा हुआ है, इसलिए उससे मुक्ति की बात कर रहे हैं। और जब तक आप, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तब तक उस अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे हैं जब तक वह भक्तनिष्ठ नहीं हो जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये रहस्य बता नहीं सकता, ये रहस्य मैं तुमको तभी बताऊंगा जब तुम मेरे भक्त बन जाओगे। मेरे भक्त होने पर ही इस रहस्य को जानने के तुम अधिकारी होगे। तो ये जो कर्मयोग से फलासक्ति त्यागोपाधिक बुद्धि योगात्मकत्वेना अभुत्पत्तो श्रेयस्करत्वम, ये जो इनका उपदेश है पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का, अर्थात जो निष्काम कर्मयोग, जिसको गीता का महत्वपूर्ण प्रतिपादन निष्काम कर्मयोग है, और उसमें जो फल के प्रति आसक्ति भाव है, जब तक फल के प्रति आपका आसक्ति भाव तिरोहित नहीं होगा तब तक आप कथमपि आप श्रेयो भाव की प्राप्ति आपके जीवन में नहीं हो सकती। श्रेयस्व प्रेयस्व मनुष्य में तत्, जिसको कठोपनिषद में कहा गया, प्रेय की प्राप्ति, श्रेय की प्राप्ति। तो गीता श्रेय की प्राप्ति का ग्रंथ है, इसलिए उस श्रेयो भाव की प्राप्ति के लिए आपको आसक्ति भाव से, फलासक्ति भाव से रहित होना पड़ेगा। इसी बात को गीता का जो श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको हम सब पढ़ते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो देखिए आज तीन बातें समझने की बात है। एक तो ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि फल में आसक्ति न हो। दूसरी बात, कर्म की भी गति, एक तो आपका सत्कर्म है, दूसरा आपका विकर्म है, और तीसरी बात अकर्म में आपकी स्थिति ही नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम कैसे करते हैं, जिस कर्म को करने के लिए आए हैं उस कर्म को न करते हुए दूसरा कर्म करने लगते हैं। आए थे हरिभजन को कोटल लगे कपास, तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अकर्म की भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म में कथमपि आपकी फलाशक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसीलिए पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने जो द्वितीय उपदेश में भगवान श्री कृष्ण को आगे इस कर्म की गति को समझाते हुए निष्काम कर्म योग को, उन्होंने कहा कि देखो भाई, फलाशक्ति का भाव तो ऐसे नहीं कैसे नहीं आ जाएगा, वो तो स्वाभाविक है। व्यक्ति कर्म को करता है, उसमें फलाशक्ति स्वाभाविक होती है। तो कहा कि कैसे नहीं आएगा फलाशक्ति, उसके साधनों की भी चर्चा करते हैं। उसमें बड़ी गंभीर चर्चा इन्होंने किया है कि जो त्रिगुणातीत स्थिति होगी आपकी, जब तक आपकी त्रिगुणातीत स्थिति नहीं होगी और आपकी निर्द्वंद स्थिति नहीं होगी, जिसमें
अभी बात कर रहा था कि ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता द्वंद्व से जो द्वंद्वातीत की यात्रा है। देखिए, द्वंद्व तो संसार में रहेंगे और उससे जब द्वंद्वातीत समस्थिति होगी, अर्थात निर्द्वंद्व आप उसमें स्थिति हो जाएंगे, और जब आप आत्मस्थ हो जाएंगे, जब आप आत्मस्थ स्थिति में होंगे, त्रिगुणातीत होंगे, आप निर्द्वंद हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी फलाशक्ति भाव है वो फलाशक्ति भाव तिरहित हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म है, जो काम्य कर्म है, वो निश्चित रूप से वो मनुष्य के बंधन के कारण हैं। अगर उसमें कर्म में कामना आई तो वो बंधन का कारण बन जाएगा, अगर उसमें आसक्ति आई तो बंधन का कारण बन जाएगा, अगर उसमें आसक्ति नहीं है तो वो बंधन का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए अगर आपको काम्य कर्मों से बचना है, क्योंकि अगर आप काम्य कर्म करेंगे तो फिर आपको बंधन युक्त हो जाना होगा, तो आपको बंधन से तो बचना है आपको, क्योंकि मुक्ति की बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम मुक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर आपको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, और त्रिगुणातीत जब हो जाएंगे तो आपको ये काम्य कर्म जो है वो आपको कथमपि बांध नहीं सकते हैं। अब ये अर्जुन जो है, जिस समय ये भगवान श्री कृष्ण उसे त्रिगुणातीत होने की स्थिति को समझा रहे हैं, तो उस समय तो अत्यंत विषादग्रस्त है, अत्यंत मोहग्रस्त है, और त्रिगुणों में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसी त्रिगुणातीत को समझाते हुए, इसी निर्द्वंद्वता को समझाते हुए उसको जो उपदेश दिया, महत्वपूर्ण उपदेश, जिसकी बात बार बार जिसकी बात हो रही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार है, में तेरा अधिकार नहीं है, लेकिन वहां अकर्म की भी स्थिति न हो, इस बात पर भी जोर दे। अब पंडित मोतीलाल शास्त्री जी यहाँ जो सांख्यनिष्ठ जो त्रिगुण की समस्थिति है और जो सांख्यनिष्ठ मत है उसको पूरी तरह से उसको निस्तारित कर रहे हैं, उसकी निस्तारता को भी यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। और पंडित मोतीलाल शास्त्री का मानना है कि जब तक हम त्रिगुणों में फंसे रहेंगे तब तक निष्काम कर्म में हमारी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वही गुण तो हमको बांधे हुए हैं। और ये जो कामनाएं हैं और ये जो त्रिगुण भाव हैं, ये परस्पर इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है, त्रिगुण भाव और कामनाओं का। इसलिए जब कामना के आधार पर हम पूरे कर्मवाद जिसको कह लीजिए, जिसको निष्काम कर्म योग कह लीजिए, जब हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है कि हमें जो कामना का फल है उससे बिल्कुल ही मुक्त हो जाना पड़ेगा। और बस इसी बात को भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को इस तथ्य को समझा रहे हैं। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने एक विषय को और रखा यहाँ पे कि भैया ये जो कर्म का मूल है वो रजोगुण है। अब ये रजोगुण अपने जो इसके साधर्मी तत्व हैं, चाहे वह सत्वगुण हो और चाहे तमगुण हो, इन सबके साथ जब ये इससे युक्त हो जाता है और तब जाकर के जो मनुष्य होता है वह त्रिगुण भाव से समवेत हो जाता है। ये त्रिगुण भाव समवेत होने की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में उसका कामना से रहित होना बड़ा कठिन होता है, वो कामना से रहित नहीं हो पाता है। वास्तव में सत्य बात तो ये है कि बिना कामना के व्यक्ति संसार में रह भी नहीं सकता, क्योंकि किसी प्रकार की कामना संसार में रहेगी ही, चाहे जिस प्रकार की कामना हो। और एक बात यहाँ मेरे दिमाग में भी तुरंत आई, मुझे लगता है कि पूरे निष्काम कर्मयोग को जिस प्रकार से पंडित मोतीलाल शास्त्री जी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं वो कि जो हमारा कर्म है, जो जिस कर्म में हम सन्नद्ध हैं, संलग्न है, तो फलाशक्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ये बड़ा आत्यंतिक वाक्य है, ये बड़ा महत्वपूर्ण,
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये दोनों पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें फल की प्राप्ति तो निश्चित प्रचम होगी, फल की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। इसलिए जो कामना युक्त कर्म का फल के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जिस कामना से जिस कर्म को कर रहे हैं और उसका फल के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। और भगवान श्री कृष्ण जो बड़े विशिष्ट उद्देश्य के साथ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो संसार गति है और संसार गति से संसारातीत स्थिति कैसे हो, इसका अभी मैं कह रहा था, द्वंद्व से द्वंद्वातीत स्थिति कैसी हो, इसका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए बहुत विशिष्ट उद्देश्य के साथ भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म में ही तेरा अधिकार हो, फल में आसक्ति तुम्हारी न हो, इस बात को बार बार वो उद्धृत करते हैं। अब ये जो कर्म की गति है, ये इसमें यहां इंद्रियों से और कर्म होता कैसे है भाई? इंद्रिय के आधार पर कर्म होता है, और सारी इंद्रियों को संचालित करने का काम जो करता है वो मन करता है। समस्त इंद्रियों के संचालन में के मूल में मन हुआ करता है। और मनुष्य जो होता है, ये मन बुद्धि से युक्त होकर के और यह इंद्रियों के माध्यम से मतलब कर्म मार्ग में मनुष्य प्रवृत्त हुआ करता है। और कर्म के निष्पादन, कोई भी कर्म हो, कभी कभी हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि उस इंद्रिय के साथ हमारा मन संलग्न नहीं है। जब तक उस इंद्रिय के साथ हमारा मन संलग्न नहीं होगा, तब तक उस कार्य का हम संपादन नहीं कर सकते। बड़ा सुंदर सा उदाहरण पंडित मोतीलाल शास्त्री ने दिया कि हम रास्ते में पैदल चले जा रहे हैं और हमारा मन नहीं है वहां पर, ऐसी स्थिति में कहीं लड़खड़ा के हम गिर पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि अगर मन इंद्रिय के साथ संलग्न नहीं है तो उस कार्य का सम्यक संपादन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मेरे एक विषय में बहुत छोटा सा विषय था और बहुत स्वल्प समय में मैंने उसको बड़ी उससे कुछ मैंने पढ़ा, तो बहुत इसमें बातें, बहुत गंभीर बातें हैं। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का जो अवदान है, पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो अवदान है, इनका जो भाष्य है, निश्चित रूप से उसने हमारे यहाँ जो शास्त्र प्रक्षालन की प्रक्रिया है, और मुझे अभिनव पादाचार्य की वो पंक्ति याद आ रही, तस्मात् सताम अदन दूषितानि मतानि तान्यवतु शोधितानि पूर्व प्रतिष्ठापित योजनासु मूल प्रतिष्ठापन। अर्थात ये जितने भी भाष्य होते हैं वो गीता का जो अमृतत्व है, वो अमृतत्व को नए नए कलेवर में जनमानस के सम्मुख उपस्थापित करते हैं। और इस दृष्टि से पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने निश्चित रूप से इस भाष्य में इतने तलस्पर्शी इनकी समीक्षा है, और अनेक शास्त्रों को एक जगह उपस्थापित करना, शंकाएं रखना, उन शंकाओं का समाधान उपस्थापित करना, और उसके मूल में लोक कल्याण, जन कल्याण, तो ये अत्यंत महनीय ग्रंथ है। और मैं आज इसको पूरी मंच से बोल रहा हूं कि हम सबको इस ग्रंथ को, अभी भी मुझे पढ़ने का पूरा समय नहीं मिला, मैं आगे इसको पढ़ूंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इससे पढ़ करके हम निश्चित रूप से गीता का जो संदेश है मानव कल्याण का, उस संदेश को और सुंदर ढंग से उसको समझ सकते हैं, उससे पूरे समाज का उपकार हो सकता है।